बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बंद गोभी की क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी, जो कि बाजार वाले पकौड़ों से ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार होते हैं। शाम की चाय में आप ये सर्व करें बंद गोभी के क्रिस्पी पकौड़े। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वर्दा का दस्तरखान सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। चलिए आइए बहुत ही मजेदार से बंद गोभी के पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। बंद गोभी के पकौड़े तैयार करने के लिए हमने ले ली है बंद गोभी। बंद गोभी की इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है लंबाई में और बिल्कुल बारीक कटिंग की है ताकि हमारे पकौड़े क्रिस्पी तैयार हों। बंद गोभी खाने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अक्सर बच्चे वेजिटेबल्स शौक से नहीं खाते तो आप इनको वेजिटेबल्स के पकोड़े बना के दें, बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। और बंद गोभी खाने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, तो इसी वजह से आज मैंने सोचा कि बंद गोभी के पकोड़े बना लेती हूँ ताकि बच्चे भी शौक से खा लें। एक बोल के अंदर मैंने डाल दी है सारी बंद गोभी और साथ ही ऐड कर देंगे आलू कटिंग की हुई इस तरीके से। आलू की कटिंग के बाद अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर दिया था और बंद गोभी को भी मैंने वॉश कर दिया था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज स्लाइसिस में कटा हुआ, इसे भी मैंने कटिंग के बाद वॉश कर लिया था, ये भी बाउल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें 5 से 6 अदद चॉप की हुई, हरा धनिया ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर चॉप किया हुआ। साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून के बराबर नमक, 1 टेबल स्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून के बराबर हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला। ये ऐड करने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। 2 चुटकी के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर खुश्क धनिया पाउडर। इसको हाथों की मदद से इस तरीके से क्रश कर लीजिएगा, फिर ऐड कर लीजिएगा या हल्का सा दरदरा सा कूट लीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन। बेसन को अच्छी तरीके से छान लीजिएगा, उसके बाद यूज़ कीजिएगा। 1.5 प्याली मैंने बेसन का यूज़ किया है। अच्छी तरीके से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। पहले मिक्स करेंगे क्योंकि वेजिटेबल्स पानी छोड़ते हैं, तो इसी वजह से पहले मिक्स करना ज़रूरी है। बाद में हमने ऐड कर देना पानी। बहुत ही छोटा सा गिलास है, छोटे गिलास का मैंने यूज़ किया है। आपने 1/2 कप के बराबर पानी का यूज़ करना है। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। पकौड़ों का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। एक कढ़ाई में हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है, इसे गर्म होने देंगे हाई फ्लेम पर। उसके बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है। कुकिंग ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम पकौड़ों को इस तरीके से कुकिंग ऑयल में रखते जाएंगे। फ्लेम हमने मीडियम रख दी है। हाई फ्लेम पे हमने पकौड़ों को बिल्कुल भी कुक नहीं करना क्योंकि ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस पॉइंट पे आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना, अगर आपने चम्मच चलाया तो ये कुकिंग ऑयल में बिखर जाएंगे। तकरीबन 2 मिनट के बाद हमने चम्मच का यूज किया है। उलटते पुलटते हुए हमने इनको फ्राइंग कर देना है। अंदर तक ये अच्छी तरीके से पक जाएंगे। 5 मिनट लगेंगे और 5 मिनट में अच्छी तरीके से फ्राइंग हो जाएंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम सारे पकौड़ों को स्ट्रेनर की मदद से निकाल देंगे। थोड़ी देर तक इस तरीके से रखा रहने दीजिएगा ताकि सारा कुकिंग ऑयल निकल जाए। एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे इन पकौड़ों को और सारे पकौड़ों को इसी तरीके से रेडी कर देंगे। आप अपनी फैमिली के लिए साफ सुथरे कुकिंग ऑयल में ये पकोड़े तैयार करें। यहाँ देखिए दूसरा बैच भी तैयार हो रहा है, साथ ही बन रही है गरम गरम सी चाय, बहुत ही मजेदार, बहुत ही जबरदस्त सा मौसम है। शाम की चाय में आप बनाइए बहुत ही मजेदार से क्रिस्पी पकोड़े। फाइनल लुक देख सकते हैं आप, बहुत ही जबरदस्त से हमारे क्रिस्पी बंद गोभी के पकोड़े तैयार हुए हैं। वेजिटेबल्स पकौड़ा भी आप इसे कह सकते हैं। अंदर से इसका टेक्सचर देखें, ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से मजेदार से सॉफ्ट से पकौड़े हैं और साथ बनाए हरी चटनी दही वाली जो कि बहुत ही मजेदार सी लगती है इन पकौड़ों के साथ। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।